क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप उठेंगे और आपके घर की बिजली, आपके फ़ोन का इंटरनेट और आपके बैंक का एटीएम ये सब कुछ बंद हो जाएगा? ये किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं बल्कि 2026 की वो कड़वी सच्चाई है जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जो कि 250 साल के अमेरिकन इतिहास को पलट कर रख दिया और लोगों का मानना है ये अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 3 का इन्विटेशन है। आज हम इस वीडियो में जियोपॉलिटिक्स के वो गहरे राज खोलेंगे जो कि आपके रातों की नींद उड़ा सकती है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि असली तबाही कैलेंडर के आखिरी में है। सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने आग लगाई। भाई साहब, ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में घोषित कर दिया है। क्यों? वहां की जनता की भलाई के लिए? बिल्कुल नहीं। इस डाटा को देखिए और इस बात को समझिए कि वेनेजुएला दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, अप्रॉक्स 303 बिलियन बैरल्स। और ट्रंप साहब ने इस पूरे ऑयल रिजर्व पे एक झटके पे कब्जा कर लिया। रशिया और चाइना जो कि वेनेजुएला के एक सबसे बड़े दोस्त के रूप में थे, अब वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक चेकमेट के रूप में रह गए हैं। और आप सभी को बता दो, बात सिर्फ तेल की नहीं है, बात है डॉलर की बादशाहत की। आखिर भारत पर 50% टैरिफ क्यों लगाया? क्योंकि मोदी जी ने ट्रंप साहब को फोन नहीं किया। ये तो सिर्फ एक बहाना है। असली वजह है ब्रिक्स नेशन जो कि डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, यानी कि डॉलर को बाईपास करके अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। और आप सभी को एक बात बता दूं, अमेरिका की असली ताकत आर्मी नहीं बल्कि उसकी करेंसी डॉलर है। और अगर डॉलर गिरा तो अमेरिका की इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप होकर नहीं बल्कि डॉलर ट्रंप होकर अपने दोस्तों का ही हाथ मरोड़ रहे हैं। इधर ट्रंप साहब धमकी दे रहे हैं और उधर किम जोंग और पुतिन मिलकर नाटो की नींद उड़ा दी है। और आप सभी को बता दूं, नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसी मिसाइल टेस्ट की है जो कि वॉशिंगटन तक पहुंच सकती है। और अब बात करते हैं चाइना की। चाइना अभी तो खामोश है लेकिन तूफान से पहले एक शांति है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना पूरे अमेरिका की पावर ग्रिड्स को हैक करने की तैयारी में है, जो कि एक क्लिक पर पूरे अमेरिका देश को अंधेरे में डाल सकता है। और इस युद्ध में सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स नहीं है, इसमें है स्टारलिंक और एआई। एलोन मस्क का रोल समझिए। वेनेजुएला से लेके ईरान तक जहां की सरकार गिरानी होती है वहां पर एलोन मस्क का इंटरनेट एक्टिव हो जाता है। और आप सभी को बता दूं, ये एक इनविजिबल वॉर है जो कि बिना गोली चलाए किसी भी देश के अंदर जनता को भड़काया जा सकता है और वहां के देश के सिस्टम को गिराया जा सकता है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? जब हम और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दुनिया के 1% अरबपति लोग न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड के अंदर अंडरग्राउंड बंकर्स खरीद रहे हैं। इन बंकर्स के अंदर 5 से 10 साल का राशन, ऑक्सीजन और प्राइवेट सिक्योरिटी है, क्योंकि इन अरबपति लोगों को पता है जब सुपर प्रेसिडेंट ने लक्ष्मण रेखा पार की है तो नुकसान सिर्फ आम आदमी का होगा। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ रशिया और चाइना तक नहीं बल्कि ट्रंप साहब ने एक ऐसा फ्रंट खोल दिया है जो कि उनके पुराने दोस्तों के पेट में छुरा घोंपने के बराबर है। क्योंकि ट्रंप साहब ने डेनमार्क को खुले आम धमकी दे दी है कि ग्रीनलैंड हमें बेच दो वरना हम उसको जबरदस्ती ले लेंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे, एक बर्फ के टुकड़े के लिए इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं ट्रंप साहब? असल में ग्रीनलैंड के नीचे छुपे हुए हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स, जिसके बिना ना आईफोन बन सकता है, ना टेस्ला की बैटरी और ना ही मॉडर्न मिसाइल्स। और इस एक कदम ने नाटो की बुनियाद हिला दी है। यूरोप देश पूरी तरीके से डर चुके हैं क्योंकि ये यूरोपियन नेशन इस बात को समझ चुके हैं कि ट्रंप की दोस्ती का मतलब है या तो ट्रंप की गुलामी करो या फिर अपनी जमीन को बेच दो। और आप सभी को बता दो, जर्मनी और पोलैंड ने अपनी आर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब साफ है कि अब यूरोप अमेरिका के भरोसे नहीं बैठेगा। तो अब आप सभी को पता लग गया होगा कि दुनिया सिर्फ 2 टुकड़ों में नहीं बल्कि 4 से 5 टुकड़ों में बट रही है। एक और खतरा है जो कि साइलेंट है लेकिन सबसे खतरनाक है, द साइबर आर्मेस्डॉन। क्योंकि रशिया और ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उनके तेल के जहाजों को रोका गया तो वो खुले आम डिजिटल बॉम्ब फोड़ेंगे। एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने पहले से ही अमेरिका के इंटरनेट केबल्स के पास अपने सबमरीन्स तैनात कर दी हैं। और अगर ये केबल्स कटी तो पूरी दुनिया का इंटरनेट एक सेकंड में तबाह हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। इन सब के बीच हमारा भारत कहाँ है? आप सभी को बता दूं, भारत एक धारदार तलवार की धार पर चल रहा है। एक तरफ पुराना दोस्त रशिया है और दूसरी तरफ अमेरिका जो कि भारत की जरूरत को पूरी करने वाला। भारत ने तो साफ कह दिया है कि भाई हमें अपने जनता की फिक्र है। लेकिन क्या ट्रंप साहब भारत को बख्शेंगे या 50% टैरिफ सिर्फ एक शुरुआत है? क्योंकि अगर भारत ने ब्रिक्स करेंसी को पूरी तरीके से अपना लिया तो हो सकता है अगला इकोनॉमिक अटैक हमारे ऊपर हो। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि खुद को साबित करके दिखाना होगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी एक दिन में नहीं शुरू होता। 1914 में एक मौत ने वर्ल्ड वॉर 1 शुरू किया और 1939 में एक छोटे से हमले ने वर्ल्ड वॉर 2 शुरू किया था। और अब जनवरी 2026 में ट्रंप के ये फैसले वही चिंगारी बन रहे हैं।
क्योंकि माचिस की तीली जल चुकी है, बारूद ढेर पर गिर चुकी है। सवाल ये नहीं कि धमाका कब होगा, सवाल ये है कि जब ये सब खत्म होगा तो क्या हम इस नए नक्शे पर हम और आप होंगे या नहीं। अब आप ही बताइए, क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर हैं या नहीं। कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। जय हिंद।